हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फ्यूचर ग्रुप की एंटिटीज के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो बैंक्रप्सी एनसीएलटी प्रोसेस में जा सकती है और कौन सी नहीं, और इस केस में एक रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में बात करूंगा, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों को सबसे पहला एडवाइस ये है, यदि आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक है तो सबसे पहले तो आप उसको बेचने की कोशिश करें कि आपको जो भी लेवल मिल रहा है, जिस भी प्राइस पे आपको ये मौका मिल रहा है कि मुझे इस स्टॉक से बाहर निकलना है, तो आप सबसे पहले बेचकर निकल जाइए, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर अभी शनि भारी पड़ रहा है। इसके कारण से इसके प्राइस में हमें बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है और ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिनमें लगातार ही हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, जैसे कि फ्यूचर रिटेल्स लिमिटेड का स्टॉक, इसमें लगातार पिछले कई दिनों से लोअर सर्किट लग रहा है। उसके बाद फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड में भी लोअर सर्किट है और बाकी स्टॉक्स हैं जिसमें बीच में कुछ तेजी देखने को मिला था, लेकिन वो फिर से उसमें गिरावट शुरू हो चुका है, जैसा कि फ्यूचर कंज्यूमर था उनमें से एक और दूसरा फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड। और जब आपके पोर्टफोलियो से ये सारे के सारे स्टॉक बिक जाए, उसके बाद आप इनके एक सही प्राइस लेवल आने तक का इंतजार करें और फिर जब वो लेवल आ जाए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे, तो उस टाइम पे इस स्टॉक में आप फिर से एंट्री ले लें, तो आपको इस स्टॉक में एक रिटर्न देखने को मिलेगा। इनमें से कुछ कंपनियां तो CIRP प्रोसेस में चला जाएगा, लेकिन कुछ कंपनियों को प्रमोटर्स रिवाइव जरूर करेंगे। CIRP एक प्रोसेस होता है जो वॉशिंग मशीन की तरह काम करता है, यानी कि जितने भी खराब कंपनियां CIRP प्रोसेस में जाती है और उसके बाद से वो जब वापस निकलती हैं, तो उस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके हमें प्राइस में बहुत ही तेजी देखने को मिलता है। और उसी तरह से यदि इनमें से कोई कंपनियां जाती हैं तो उसके बाद इसके प्राइस में भी हमें इसी तरह की बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको वो लेवल याद रखना पड़ेगा कि किस लोवेस्ट लेवल पे एंट्री ले ताकि हमें इस चीज का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अब हम इसके उस प्राइस लेवल की बात कर लेते हैं जिस पर हमें इस स्टॉक को दोबारा खरीदना है। तो फ्यूचर कंज्यूमर के लिए है ₹1, फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का उसका भी ₹1, फ्यूचर रिटेल को तो आप खरीदो ही मत, जिसको खरीदना है तो वो भी आप ₹1 के नीचे ही खरीदना, वरना ये स्टॉक किसी भी तरह से आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड ₹10 के नीचे का लेवल इसके लिए सही है। फ्यूचर मार्केट सप्लाई चेन लिमिटेड, इसका ₹3 से नीचे का लेवल, और फ्यूचर रिटेल के लिए तो मैंने आपको मना किया ही था। और लास्ट में फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड, इसका भी 10 से नीचे का लेवल आपको एंट्री का सही मौका रहेगा कि जिसको आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि ये CIRP प्रोसेस में जाते हैं तो वहां से आपको रिवाइव करके ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अपना, तो आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आपको ये बेनिफिट उठाने के लिए कम से कम तो 1 से 1.5 साल तक का होल्डिंग बनाकर रखना पड़ेगा, तभी ये आपको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस में CIRP प्रोसेस और रिवाइव में एक लंबा टाइम लगने वाला है। फ्यूचर ग्रुप के लेंडर जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप को लोन दिया था, जो मोस्टली बैंक्स हैं, उन सभी का ये कहना है कि हम फ्यूचर ग्रुप की सारी एंटिटी को CIRP प्रोसेस में NCLT घसीटेंगे और इसके एसेट्स को बेचकर ज्यादा से ज्यादा लोन की रिकवरी करेंगे। लेकिन मैं आपको ये सीधे सीधे बता देता हूँ, यदि बैंक ऐसा करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें स्पेशल ऑर्डर लेना पड़ेगा जो NCLT भी दे सकती है या फिर उनको कोर्ट से लाना पड़ेगा। एक नॉर्मल बैंक्रप्सी और CIRP प्रोसेस में ज्यादा दिक्कत नहीं आता, लेकिन जब आप एक स्पेशल ऑर्डर लेकर आओगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में एक सेपरेट लीगल एंटिटी का रूल डिफाइन किया गया है, जिसके तहत कोई भी एंटिटी उसका एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो अपने दूसरी होल्डिंग सब्सिडरीज और इसके प्रमोटर्स से वो अलग है। वो अपने नाम पर कुछ भी खरीद सकती है, कुछ भी बेच सकती है, इस तरह के वो सारे काम कर सकती है जो एक इंडिविजुअल करता है। तो इस तरह से लेंडर को सारी की सारी कंपनियों को NCLT में घसीटने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। और जब ये कंपनी बैंक्रप्सी में जाती है, लेकिन ये बैंक्रप्ट ना होकर CIRP प्रोसेस में जाती है, तो उसके बाद से हमें इन सभी कंपनियों में लगभग 400 से 500% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है इसके लोवेस्ट प्राइस से। जब इसका लो लेवल आएगा तो वहां से 400 से 500% का ग्रोथ। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी कंपनी है जो CIRP प्रोसेस में जाएगी और ऐसी वो कौन सी कंपनी है जिसको प्रमोटर्स चाहते हैं कि उसको रिवाइव कर ले। तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो हो सकता है वो इस प्रकार है। एक तो फ्यूचर कंज्यूमर है जिसको प्रमोटर्स चाहेंगे कि इसको रिवाइव कर दिया जाए। दूसरा फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड, जिसपे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि इसको रिवाइव करना क्यों जरूरी है,
क्योंकि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 75% के आसपास है। और बाकी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और तीसरी और आखिरी कंपनी जिसमें प्रमोटर्स इंटरेस्टेड है वो फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड। ये तीनों के तीनों कंपनियां को गुडविल बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इनके पास एसेट्स भरपूर पड़े हुए हैं और इन कंपनियों का परफॉर्मेंस भी बाकी कंपनियों से अच्छा है, तो इस वजह से इसको रिवाइव करने में भी आसानी होगी। इन्होंने किसी भी तरह से लोन का डिफॉल्ट नहीं किया है, इस तरह से इनको लीगल मैटर्स में भी ज्यादा नहीं पड़ना पड़ेगा। अब हम उन कंपनियों की बात करते हैं जो बैंकरप्सी प्रोसेस में जा सकती है। तो उनमें से सबसे पहली कंपनी आती है फ्यूचर रिटेल, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेकार है। और इसके अलावा इस कंपनी के जो एसेट्स थे ऑलरेडी वो रिलायंस ने एक्वायर कर चुके हैं, जिसकी वजह से इनके पास एसेट्स भी बहुत ही कम हो चुका है। और दूसरी कंपनी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड, इस कंपनी के भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इसको भी बैंकरप्सी में घसीटा जा सकता है। और तीसरा और आखिरी है फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इन 6 में से 3 कंपनी ऐसी है जो CIP प्रोसेस में जा सकती है और 3 कंपनी ऐसी है जिसको प्रमोटर्स रिवाइव कर सकते हैं। यदि ये 3 कंपनी जिनको प्रमोटर्स रिवाइव करने में सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो उनमें हमें कम से कम तो 200 से 300% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है इनके लो लेवल से। और उसी प्रकार बैंकरप्सी वाली कंपनियों में भी जब इसके लो लेवल से हमें 400 से 500% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन सभी प्रोसेस में कम से कम तो 1 से 1.5 साल का टाइम तो कंज्यूम होगा ही होगा। तो आपको इस स्टॉक में पेशेंस बना कर रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली वॉच करना पड़ेगा और आप धड़ल्ले से किसी भी लेवल पे इन स्टॉक को ना खरीदे। जितना आपको नीचे मिले उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए था, बाकी आपका डिसीजन लास्ट डिसीजन होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें।